राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी और सुंदर सी बढ़िया सी कहानी लेकर। कहानी छोटी सी है, पूरी सुनिए। एक जादूगर था और वो जो है बहुत बड़े बड़े जादू दिखाई कर रहा था। बहुत बड़े बड़े जादू, मिनटा में चीज़ न गायब कर दे रहा था। तो उसका जो है नाम सारे चौगर दे के फैल रहा था कि भाई उस जादूगर जैसा कोई भी जादूगर नहीं है। भाई वो सबसे बड़ा जादूगर है, जादूगरों में सबसे नंबर 1 है वो जादूगर। इतना बढ़िया जादू दिखाता है वो। जब भी वो उसका कहीं शो होता तो भाई दुनिया देखने जाया करी थी उसका शो। टूट पड़े थी दुनिया। अका भाई उस जादूगर का शो है, वो जादूगर आया जादू दिखाने, तो भाई दुनिया में भगदड़ मच जाया करी थी। तो जिस राज्य में वो रह रहा था उसी राज्य का राजा है जो उसने पता लगाया कि भाई इस राज्य का इतना नाम है, ये बहुत अच्छा जादू दिखा है। और तो उस राजा ने भाई बुलावा भेजा कि भाई उस जादूगर को बुलाना और हमें भी जादू दिखा के जाए, हम भी देखना चाहते हैं कि वो कैसा जादू दिखाता है। तो उस रात जादूगर ने सोची अब चलो भाई आज तो जो है मैं बढ़िया तो बढ़िया जादू दिखाऊंगा और भाई राजा से खूब सारा इनाम लूँगा, खूब इनाम लूँगा राजा से बढ़िया जादू दिखा के। तो वो जादूगर गया और वो सोचने लगा कि मैं कौन सा जादू दिखाऊँ, कौन सा जादू दिखाऊँ। तो भाई वो सोचता रहा, फिर उसका ध्यान आवा तो भाई इतना बुलावा आ जाए दरबार में, अब भाई दरबार में चलो जादू दिखाओ। तो भाई वो दरबार में गया और तो भाई उसने तो जादू दिखाना था। तो उसने सोची कौन सा दिखाऊँ, तो एकदम उसके मन में आया कि भाई वो जो है अपने जादू से भाई दरबार भरा था पूरा, और वो अपने जादू से दिखाना शुरू कराया जब, तो वो जो है राजा का जो मुकुट रहा है उसने गायब कर दिए। राजा राजा के मुकुट ने गायब कर दिए है। तो भाई मुकुट गायब होती देख देख के और भाई राजा के तो एकदम में गुस्सा उठ गया। अब यो क्या हुआ, क्योंकि राजा का गुस्सा तो इस बात का उठा कि जैसे राजा का मुकुट गायब हुआ वही वो जो जितनी भी वहाँ जो थे दरबार में हाजिर वे सब हंसने लगे सब ने। राजा का मुकुट गायब होया जब, तो भाई राजा ने बेइज्जती महसूस हुई। अब ये तो मेरी बेइज्जती है। और भाई उसने जो है भाई तुरंत आदेश दिया अब इसको जादूगर को जो ये है इसको गिरफ्तार करो और इसको काल कोठरी में डालो। अब भाई राजा वो जादूगर था वो तो अंदर ही अंदर वो हो गया, अब कहाँ तो मैं जादू दिखाना आया था, अब भाई राजा से ढेर सारा इनाम लूँगा। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया, ये तो हंसी में खांसी होगी। और भाई कहाँ इनाम और कहाँ सजा। और तो भाई वो जो है राजा का आदेश था भाई वो तो डाल दिया काल कोठरी में। और वो बहुत बढ़िया बढ़िया जादू दिखावा था। तो राजा ने कह दिया कि इसको काल कोठरी में डालो और 1 हफ्ते बाद जो है इसको जो है इसको जो है फांसी की सज़ा हो गई। राजा ने आदेश जारी कर दिया इसको 1 हफ्ते के बाद फांसी की सज़ा होगी। और बस इतना ही सुनती और भाई वो तो उदास हो गया जादूगर और भाई डाल दिया कोठरी में। तो जिस दिन लास्ट दिन था, जिस दिन उसका फांसी होनी थी, उस दिन जो है वो राजा गया घोड़े पे सवार होकर काल कोठरी में मिलन गया उससे जादूगर थे। और तो उस जादूगर ने तो देख लिया अब भाई राजा आ रहा है। और वो गया था राजा उसके बुझना कि भाई हाँ उस दिन तो बड़ा हंस हंस के जादू दिखा रहा था, आज दिखा जादू, अपने जादू से निकल जा तू बाहर, ये है वो है उसका ताने से मारा है। तो जादूगर क्या करेगा वो जो है रोना का नाटक करने लग जा रहा है, रोने लग जाए अगर नहीं मैंने बख्श दो, मैं हूँ और मैंने तो बड़ा मलाल होगा अगर मैं ऐसे ही मर गया तो, क्योंकि मैं तो अपने जादू से उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था। घोड़े की मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ जादू से। और तो इतना कहते और उस राजा कहते एकदम दिमाग घूम जाए है। वो सोचा कि अच्छा ये उड़ने वाला घोड़ा बना रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ अगर मेरे किसी भी राज्य से कोई युद्ध होता है तो भाई मैं तो उड़ने वाले घोड़े पे बैठ कर भाग मतलब युद्ध लड़ूंगा, तो भाई मैं तो बच जाऊंगा, मरूंगा भी ना। तो उसने कही थी कि 1 साल में घोड़ा बन के तैयार हो जाएगा उड़ने वाला। तो वो तू सोचे अपनी तो वो कह दे ठीक है चलो तेरी फांसी की सज़ा हुई माफ़, और तू जो है अपनी तैयारी पे जुट जा और 1 साल के बाद जो है मेरे को उड़ने वाला घोड़ा चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है राजा साहब मिल जाएगा आपने, क्योंकि उसने तो उस टाइम तो अपनी जान जान बचानी थी अब भाई किसी तरह यहाँ तक बच जाऊँ।
और भाई उसकी घरवाली आई थी उससे 1-2 बार मिलन, वो रो गया भाई आपका फांसी हो जाएगी ये है। तो वो नो कहता कि नो टेंशन, टेंशन नहीं लेनी, सब ठीक होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। और तो भाई जैसे राजा ने उसकी सज़ा माफ़ करी, वो अपना गया घर। घर जाती है और उसने भाई वहाँ उनके घर में सब इकट्ठे हो रहे, जादूगर के घर। भाई आज उसका फांसी होवेगी, रिश्तेदार भी इकट्ठे हो रहे, अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो रहे, भाई आज उसका फांसी होवेगी। तो और भाई वो जादूगर गया घर, तो उसने देख कर तो उसकी घरवाली भी खुश होगी और सब खुश हो गए। कहाँ तो भाई वो कुछ और सोच कर आए थे फांसी होवेगी, और उसने देख के वे खुश हो गए। तो उसकी घरवाली बोली कि अच्छा आप आ गए, कैसे छूटे, क्या हुआ। तो बोला कि मैंने कही थी ना तेरे तक नो टेंशन, क्या टेंशन नहीं लेनी, मैं जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो वो बोले फिर कैसे छोड़े आप राजा ने। तो वो बोला कि मैं राजा से ये बोला कि मैं 1 साल भाई मैं तैयारी में लग रहा हूँ, मैं 1 साल के अंदर अंदर जो है उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा, बनाऊंगा अपने जादू से। तो भाई राजा ने कुछ सोची होगी और उसने मेरे को छोड़ दिया। तो वो बोली अब भी आप माने नहीं, अब भी वादा कर के आए हो, और उड़ने वाला घोड़ा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताओ। उड़ने वाला घोड़ा कर तो बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने पता है उड़ने वाला घोड़ा नहीं बन सकता, और लेकिन मैंने तो अपनी जान बचानी थी। अरे रुक जा भगवान, कुछ नहीं पता, 1 साल का टाइम है, इसके बीच 1 साल के टाइम के बीच जो है पता ना क्या हो जाए, तो टेंशन ना ले। वो अपनी घरवाली ने यही समझाया कर था, टेंशन ना ले, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो भाई 4-5 महीने हुए थे और भाई वो राजा तो मर गया। अब राजा मर गया तो जादूगर खुश, क्योंकि उसकी तो भाई फांसी जो कह दी थी, अगर 1 साल में जादू उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनाया तो भाई फांसी तो तेरी तय है। तो भाई जादूगर हो गया खुश, तो भाई राजा तो मर गया, मैं तो फांसी की सज़ा से बच गया। और भाई थोड़े दिन पीछे जो है मर गया घोड़ा। अब कित का घोड़ा और कित का राजा, राजा भी मर गया, घोड़ा भी मर गया, और भाई वो बच गया फांसी से, और वो बड़ा खुश होया। तो वो मतलब वही कहानी ये सिखा रही है, अब भाई टेंशन ना लो, जैसा भी समय है, अच्छा है बुरा है, अच्छा समय भी बीत जाएगा, और बुरा समय है तो वो भी बीत जाएगा। अच्छा बीत रहा है तो भाई देखो दुख सुख तो सबके साथ है, आज नहीं तो कल भाई दुख दुख सब सुख ये सब ढलती फिरती छाया है। जैसे धूप है, धूप छाँव है, ऐसे ही दुख सुख है। अगर ज़िंदगी में दुख ना आए तो आदमी सीखेगा कैसे, और सुख ही सुख भोगता रहा तो उसको तो फिर दूसरे के दुख का कुछ एहसास ही नहीं होगा। तो दुख भी जी जैसे धूप छाँव है, ऐसे ही दुख सुख है, ज़िंदगी में आते आते रहे हैं, आते रहेंगे। तो भाई टेंशन ना ले, 1 साल के समय के बीच में जो है पता ना भाई कैसा आए, कैसा समय आए और समय बीत जाए। देखो समय तो जो है सुख का भी बीत जाता है और दुख का भी बीत जाता है, ये तो अपने मन की सोच है। अब भाई कई आदमी ये सोच रहे कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी, तो दुखी तो देखो इस संसार में सभी है, किसी को किसी चीज़ का दुख, किसी को किसी चीज़ का दुख, सुखी कोई नहीं इस संसार में। तो भाई कहानी ये शिक्षा दे रही है कि भाई सब्र करो, टेंशन ना लो, कुछ जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे को लग रही है ठंड, और आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही है, मेरे को तो खुद ही अपनी सुन नहीं रही, कान बहरे से हो रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रही हूँ तो भाई कहानी बहुत बड़ी है, पूरी सुन लियो और आप पूरी देखना। भाई टाइम नहीं बढ़ रहा है मेरा बिल्कुल भी, छोटी सी कहानी है, प्लीज़ 5-7 मिनट दे दियो। थैंक यू, जय माता दी।